मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को आएगी और हम जानते हैं यह बहुत बड़ा त्यौहार है। भारत में तो लगभग सभी प्रांतों में, सभी जगहों में मनाई जाती है। अभी भारत से बाहर हम कहेंगे यूरोप, साउथ अमेरिका के देश, अभी संक्रांति के बारे में कम जानकारी है। बहुत पहले जब मैं सूरीनाम जाता था, अब भी जाता हूँ, अब समय कम मिलता है, तो मैं इसी मकर संक्रांति के दिन से सूर्य कुंभ पर्व मनाया करता था। अब भी लोग मनाते हैं, छोटे में मनाते हैं, थोड़े में मनाते हैं, तो मनाया जाता है। फिर भी कभी समय मिला तो मैं जाऊंगा और फिर से हम शुरू करेंगे बड़े में मनाने को। लेकिन इसका महत्व क्या है? देखिए, पूरे बरस भर में जो संक्रांति है, संक्रांति का मतलब है संक्रमण, चलना, एक जगह से चल करके दूसरे जगह पहुंचना। तो इसे कहा जाता है सूर्य संक्रांति। सूर्य संक्रांति का मतलब है सूर्य भगवान एक राशि से दूसरी राशि पर जब जाते हैं तो उसे संक्रांति कहा जाता है। तो जो राशि होती है, जिस राशि पर जाते हैं, उस राशि के नाम लिया जाता है। जैसे मेष संक्रांति, मतलब सूर्य भगवान मेष संक्रांति में गए। वृष संक्रांति, मिथुन संक्रांति, कर्क संक्रांति, ऐसे ही कुल बरस भर में कुल 12 संक्रांतियां होती हैं। और जो पंचांग है, पंचांग का 2 नियम है। एक तो सूर्य से माना जाता है, जब सूर्य भगवान एक संक्रांति पर जाते हैं तो महीना शुरू होता है, दूसरी पर जाएंगे दूसरी राशि पर तो दूसरा महीना शुरू होगा। दूसरा है पूर्णिमा पर, वो चंद्र के आधार पर चलता है, चंद्रमा के नियम से। तो इस तरह बरस भर में कुल 12 संक्रांति होती है और 12 संक्रांतियों में जो मकर संक्रांति है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। महत्व इसलिए है कि भगवान उसी दिन से उत्तरायण होते हैं। अब कहेंगे उत्तरायण और दक्षिणायन क्या है? भगवान उत्तर की तरफ जब मकर राशि पर पहुंचते हैं तो भगवान उत्तर की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो दिन बड़ा होता है और रात छोटी होने लगती है। और जब भगवान दक्षिणायन की तरफ चलते हैं तो दिन छोटा होने लगता है और रात्रि बड़ी होने लगती है। तो उत्तरायण का जो समय है, यह बहुत ही पवित्र माना जाता है और इसी समय सारे शुभ कार्य किए जाते हैं। नए घर का बनाना और नए मंदिरों की स्थापना, मूर्तियों की स्थापना, ऐसा सारे शुभ कार्य उत्तरायण में ही करने में शुभ माने जाते हैं। तो उत्तरायण भगवान शुरू होते हैं 14 जनवरी से। तो 14 जनवरी के दिन जो मकर संक्रांति है, कभी 14 जनवरी पड़ती है, कभी 15 जनवरी पड़ती है, लेकिन रहता इसी दोनों में है। और रामचरितमानस की एक चौपाई है कि माघ मकर गति रवि जब होई और तीर्थ पति आव सब कोई। भगवान जब माघ के महीने में मकर राशि पर पहुंचते हैं, मतलब कि मकर राशि संक्रांति शुरू होती है, तब महाकुंभ लगता है प्रयाग में। तो ये 2025 में भी यह घटना घटने वाली है कि वहां पर बहुत बड़ा जो है कुंभ पर्व मनाया जाएगा प्रयाग में। और यहां से बहुत से लोग जाएंगे, सारी दुनिया से लोग जाएंगे, और जो जाएंगे वो पुण्य का लाभ लेंगे, पुण्य मिलेगा उनको। लेकिन मकर संक्रांति हम यहां पर रहेंगे, हम यहां पर क्या कर सकते हैं? यूरोप में और सूरीनाम में और जो साउथ अमेरिका के देश है, सभी देशों में जो भारत नहीं पहुंच सकते। तो मकर संक्रांति के दिन क्या करना है? हमें कहीं भी नदी हो, समुद्र हो, वहां स्नान करना है। सुबह सुबह उठ करके सूर्योदय से पहले हमें स्नान कर लेना है। हाँ? तो स्नान करने के बाद और क्या करना है? दान निकालना है। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे
तो हमारे जो बाबा जी थे वो सुबह सुबह हम लोग जगा देते थे, एकदम सुबह। और जनवरी का महीना, ठंडी का महीना रहता है, तुरंत स्नान करा के पहले सभी बच्चों के हाथ से दान निकाला जाता था। तो पूरा परिवार मिलकर के सुबह स्नान करिए। स्नान करने के बाद अगर नदी और समुद्र में नहीं जा सकते तो घर में ही गंगा गंगा कह करके स्नान कर लीजिए। अगर गंगा जल घर में है तो गंगा जल मिला के स्नान कर लीजिए, और अच्छी बात है। तो लेकिन स्नान करने के बाद तुरंत जो है काला तिल हो, चावल हो, उसका दान किया जाता है। अब काला तिल का दान क्यों करते हैं? काला तिल इसलिए दान करते हैं, सूर्य भगवान के जो पुत्र हैं वो शनि हैं, और पिता पुत्र की आपस में ऐसी शास्त्र में कथा है, पुराणों में कथा है कि आपस में पटती नहीं थी। और जो मकर राशि है यह शनि की राशि है। तो सूर्य भगवान जाते हैं अपने पुत्र की राशि पर, अपने पुत्र के घर, मतलब पिता और पुत्र का संबंध ठीक होता है इस दिन दान करने से। और दूसरी बात, इस दिन काले तिल का दान करने से शनि शांत होता है, क्योंकि शनि का रंग जो है काला है। तो काले तिल का दान करना चाहिए। और तिल और गुड़ या तिल और शुगर, कुछ भी कहिए, मतलब तिल मिला हुआ कुछ मीठी वस्तु ब्राह्मण को दान करिए और खुद खाइए उस दिन। और दान निकालने के बाद, खाने से पहले हो सके तो सूर्य भगवान के मंत्र का जाप करिए। और यह त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है, और भारत में तो सभी प्रांतों में इसके अलग अलग नाम है। कहीं पोंगल कहते हैं इसको, और कहीं खिचड़ी कहते हैं। तो खिचड़ी इसलिए कहते हैं कि इस दिन खिचड़ी बनाते हैं और खिचड़ी खाते हैं, खिचड़ी का दान करते हैं काला तिल मिला के। और हमारे यहाँ परंपरा रही है, इस त्योहार के दिन जो है अपनी बहनों के घर, जो घर की बेटियां हैं जिनका विवाह हो गया है, जो अपने अपने घर चली गई हैं, तो उनके लिए एक खिचड़ी बनाना या खिचड़ी का सामान तैयार करना और उनके घर ले जाना, दान देना उनको। तो वो पकाती हैं, खिचड़ी बनाती हैं बहनें, लड़कियां घर की, और फिर बैठ के सब उसी से का भोजन करते हैं। और इस दान का, खिचड़ी दान का बहुत बड़ा महत्व है। तो मकर संक्रांति के दिन मंत्र का जाप, गंगा स्नान, समुद्र स्नान और दान, काला तिल, कुछ मीठा, जो भी आपकी श्रद्धा में हो वो ब्राह्मण को दान देते हैं मकर संक्रांति के दिन। और अब तो बहुत बड़ी अच्छी सुविधा है कि जितने त्योहार आप आते हैं हमारे ना, सबकी जानकारी, सबके बारे में जानकारी आपको इंटरनेट पर है। हाँ, कभी कभी कुछ गलत लिखा रहता है, उससे घबराइए मत। पढ़ने के बाद किसी विद्वान ब्राह्मण से इसके बारे में पूछ लीजिए, जो शास्त्र के ज्ञाता हो। तो उस दिन, मकर संक्रांति के दिन दान करना। और मकर संक्रांति का इतना बड़ा महत्व है कि आप भगीरथी को जानते होंगे। राजा भगीरथी थे भगवान श्री राम के परिवार में, जिन्होंने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए तपस्या की थी। गंगा जी को लाए थे धरती पर। तो मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी को लेके पहुंचे थे सागर तक। हिमालय से लेकर के सागर तक उनकी यात्रा हुई थी, भगीरथी और गंगा जी दोनों की। तो मकर संक्रांति के दिन उस सागर में पहुंचते थे। वो कहाँ पर है? वो बंगाल की खाड़ी में है। उस दिन बहुत बड़ा वहाँ स्नान किया जाता है, उसे कहते हैं गंगा सागर। सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। जीवन में एक बार गंगा सागर की यात्रा जरूर करनी चाहिए। तो उस दिन लोग बंगाल में जाते हैं, कोलकाता के पास, तो वहाँ स्नान करते हैं, वहाँ दान करते हैं, वहाँ भगवान की आराधना करते हैं। ये बहुत बड़ा महत्व है उस दिन गंगा सागर में स्नान करने का। दूसरा इसका बहुत बड़ा महत्व यह है कि महाभारत की लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था। आप
जानते हैं, महाभारत देख चुके हैं। तो भीष्म जो है तीर की सैया पर सोते हैं, अर्जुन उनको तीर मारते हैं शरीर में और वो गिर जाते हैं, और अर्जुन फिर तीर की सैया बना देते हैं और उस पर जो है भीष्म पितामह सोते हैं। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। वो चाहते तो उसी समय अपना शरीर छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा जब उत्तरायण होंगे भगवान, जब भगवान मकर राशि पर पहुंचेंगे, तब मैं जो है अपनी शरीर छोड़ूंगा। तो उन्होंने भगवान के उत्तरायण होने पर शरीर छोड़ा। और जो गंगा सागर की कथा मैं कह रहा था, भगीरथी के जो पूर्वज थे वो श्राप से जल गए थे और उनको मुक्ति नहीं मिली थी, इसलिए उन्होंने गंगा को धरती पर लाए अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए। तो आज के दिन जो काला तिल, कुछ मीठा, चावल, दाल, तेल, इसका दान करते हैं, इससे पितृ शांत होते हैं, पितृ लोगों को मुक्ति मिलती है। तो बहुत अच्छा है, आप सब जो है 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति मनाएं, और मकर संक्रांति आप सबके लिए शुभ हो, मंगल हो।